शादी के मंडप से लेकर शमशान तक आखिर क्यों सफर तय कर रही हैं बेटियां? क्यों दहेज की भूख रिश्तों, संस्कारों और इंसानियत पर भारी पड़ रही है? दीपिका, ट्विशा, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन चीखों की कहानी है जो दहेज के लालच में दबा दी गई। क्या बेटियों की जिंदगी आज भी पैसों से तोली जा रही है? क्या समाज चुप रहकर इन मौतों का गुनहगार बन रहा है? और आखिर कब बदलेगी सोच? टीवी 24 लेकर आ रहा है एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो सवाल भी करेगी और समाज को आईना भी दिखाएगी। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। देश एक बार फिर दहेज प्रताड़ना के मामलों से सन्न है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की ट्विशा शर्मा केस ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शादी जो एक नए जीवन की शुरुआत होती है, यदि कई बेटियों के लिए दर्द, प्रताड़ना और मौत की वजह बनती जा रही है। आखिर समाज कब बदलेगा? क्यों आज भी दहेज की मांग रिश्तों से बड़ी होती जा रही है? और क्या कानून का डर खत्म हो गया है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने निकला है टीवी 24 ग्राउंड रिपोर्ट पर। दहेज, जिसे कभी परंपरा कहा गया, आज कई परिवारों के लिए अभिशाप बन चुका है। कानून सख्त है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज की सोच बदली है? दीपिका और ट्विशा जैसे मामलों ने ये साफ कर दिया है कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदलने से ही संभव हो पाएगा। हर दहेज हत्या के बाद कुछ दिनों तक का गुस्सा रास्तों पर दिखता है, मोमबत्तियां जलती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के नगर निगम पार्क में और यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दहेज मामले में ट्विशा शर्मा और निकिता जैसे मामलों में जो दहेज के केस आ रहे हैं, इनकी क्या कुछ राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मनोज चौधरी। क्या करते सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते, किस चीज का बिजनेस है आप? ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग का काम है। अभी जो हाल ही में दहेज को लेके खबरें आई है, ट्विशा शर्मा, दीपिका नागर जैसे मामले सामने आए, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये जो दहेज के मामले सामने आ रहे, कितनी तरह से इसको सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल गलत है। आज के डेट में जिस तरीके से जो नई पीढ़ी हमारी जनरेशन है, वो दहेज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, एक अच्छा लाइफ को जीना चाहते हैं। और ये बिल्कुल गलत इस चीज़ को मानता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आज तलाक हो रहे हैं या जिस तरीके से फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये एक प्रकार से दहेज लेना और देना दोनों क्राइम में मानता हूँ इस चीज़ को। सर, आपके बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं? दोनों बालक हैं। शादी हो गई है? नहीं हुई है, अभी लोग अभी जॉब में हैं। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं? अगर आगे उनकी शादी होगी तो आप दहेज के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो मेरे से बहुत हाई लेवल की उनकी थॉट प्रोसेस है। और मैं काफ़ी लकी हूँ अपने, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ का भी जो एजुकेशन है और जिस तरीके से उनको एजुकेशन मिला है, खासकर सोशल एजुकेशन जिसको बोलना चाहिए, वो इसको बिल्कुल खिलाफ है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए कभी डिमांड नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा ना मेरी फैमिली करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे दहेज के मामले पे? दहेज लेना तो बहुत ही गलत, जो भी फैमिली मेंबर्स है जो ऐसा काम किए हैं तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आपके बच्चे कितने? मेरे भी 2 बच्चे हैं। लड़कियां हैं? नहीं, मेरे दोनों बालक हैं, बट मैं भी दहेज के प्रथा के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने भी जो किसी घर से अपनी धर्म पत्नी लाई तो बिना दहेज के लाया। इनकी बिटिया है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात है सर। जी। सर, आपकी बिटिया है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने दहेज दिया है उनकी शादी में? नहीं, कोई दहेज नहीं दिया मैंने अभी शादी में। शादी नहीं हुई। अच्छा, नहीं। शादी नहीं हुई। हाँ। क्या मानते हैं आप? नहीं, वही है कि दहेज देना अपराध है, लेना अपराध है। अगर आप बढ़िया शादी करते हैं तो सामने वाले जब एकदम पैसे वाले हैं बढ़िया एकदम, तो उनको दहेज तो मांगना नहीं चाहिए। ट्विशा शर्मा के जो परिवार वाले हैं, उनके जो ससुराल पक्ष वाले हैं, वो तो उनकी सासू तो जज रह चुकी है और उनके जो पति हैं वो तो वकील हैं। तो ऐसे लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों के यहाँ जाने से लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं रहती हैं? लड़कियों को तो और सुरक्षा मिलनी चाहिए है। और क्या कारण हो गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा? भाई, आज इतने अच्छे घर में बच्ची गई हुई है, और अब ये तो वही लोग जान सकते हैं क्या कि भाई ट्विशा शर्मा ने भाई इतने अच्छे घर में जाने के बाद भाई दोनों फैमिली में अरेंज मैरिज हुई है, तो ये तो बहुत गलत बात है, गलत हुआ है। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, कार्रवाई बिल्कुल उसके पति पर और उनकी सास के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो एक रिटायर्ड जज रह चुकी है,
यही मेरा कहना बस। सर आपको क्या लगता है कानून को बदलने की जरूरत है? देखिए, समाज की सोच तो बदली हुई है। आज के दिन में न्यू जनरेशन जहाँ भी है, मतलब वो दहेज के बिल्कुल अगेंस्ट है। आज कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो कोई नहीं चाहता है कि दहेज प्रथा कंटिन्यू रहे। तो कानून तो खैर, कानून की बात इसलिए आ रही है कि वो खुद कानून से जुड़े हुए थे। तो हम जहाँ तक हम लोग ने देखा है, सुना है, तो वो व्यवस्था तो बदलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके मदर इन लॉ जब जज थी, और उनका जहाँ तक मैंने स्टेटमेंट सुना है वो पूरा गलत है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जो भी स्टेटमेंट दे रही है, और जो फोटो वोटो वायरल हुआ है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए ये एक तरह का, चूंकि मायका पक्ष हो ससुराल पक्ष हो दोनों संपन्न है, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का जो दहेज लालच है सामाजिक तौर पर ये खोखला कर रहा है जनरेशन को। ठीक, सही बोल रहे हैं आप, वो खोखला कर रहा है। इसके अगेंस्ट मतलब कानून को तो स्टेप लेना ही चाहिए कि दहेज प्रथा को एकदम बंद कर दिया जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है। कहते हैं कि युवा देश का भविष्य गढ़ते हैं। आज उन्हीं युवाओं से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो आगे भविष्य में क्या सोच रखते हैं और अपने लिए क्या सोच रखते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है। क्या करते हैं सर आप? मैं बेकरी सेगमेंट से हूँ, फूड एंड बेकरी डिवीजन। जी, आप मैरिड हैं? अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ। बच्चियां हैं आपकी? हाँ, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, क्या सोच रखते हैं? अभी आप खबरें देख रहे होंगे, त्विषा शर्मा, दीपिका नागर, अबाउट मतलब दहेज के? जी जी। नहीं, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं लेना चाहिए। इवन मैंने खुद भी नहीं लिया है, और जो लोग लेते हैं उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि कभी नहीं लेना चाहिए। आप एक बेटी को घर ला रहे हैं, दहेज तो कभी नहीं। आपकी बेटी है तो क्या लगता है आगे जाके उसकी शादी होगी तो आप दहेज? मैं बस पढ़ाई करा सकता हूँ उसको, और बिल्कुल नहीं दूंगा उसके अगेंस्ट। खुद अपने पैरों पे खड़े हो? खुद हाँ, वो पढ़ाई जितनी अच्छे से करा सकते हैं उसको हम करा सकते हैं। बस स्टडी उसको कराएंगे, जो उसकी मर्जी है, जिस फील्ड में वो जाना चाहे। क्या लगता है मानसिकता गंदी है ये? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको चेंज होना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक तिवारी नाम है मेरा। क्या करते हैं सर आप? मैं सेल्स में हूँ। अच्छा जी। आप मैरिड हैं अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? मेरे एक बेटा है। एक बेटा है। क्या सोच रखते हैं आप? खबरें देखते होंगे? यस मैम, दहेज के प्रति मेरा मानना ये है कि जो महिलाओं को आर्थिक रूप से बोझ समझना वो गलत है। दहेज लेना एक तरफ से देखा जाए तो समाज के लिए बहुत गलत चीज़ है, दहेज नहीं लेना चाहिए। आपकी सिस्टर होगी? यस। दहेज दिया है आपने उन्हें? नहीं, दहेज नहीं दिया है। क्या लगता है मानसिकता गलत है, सुधारने की जरूरत बहुत है? ज़रूरत है, क्योंकि आप यंग है, अगर यही यंग सोच अगर आगे बढ़ती है तो ये देश के भविष्य को बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है, और बदलाव का समय है, बदलाव जरूरी है, और हम सब युवा मिलके ही इसे बदलना चाहिए। मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और दहेज प्रथा को हमारे समाज से जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? वेदमती तिवारी। आप गृहिणी हैं? हाँ। कितनी बच्चे हैं आपको? 2। 2 बच्ची है। शादी हो गई है? हाँ, दोनों को। दहेज दिया है आपने उन्हें? नहीं। क्यों नहीं दिया? मांगे नहीं, हमारे पास था नहीं। अच्छा, क्या लगता है दहेज देना चाहिए? सही बात है ये? नहीं। जो अभी हाल ही में खबरें आई है त्विषा शर्मा केस को लेके, दीपिका नागर केस को लेके, दहेज के कारण उनकी मौत हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम पे पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सही लगता है आपको? देखो, आजकल लड़के लोग को किसी भी चीज में ससुराल वाले को फंसा सकते हैं, लड़कियों का ज्यादा सुनवाई है ना। तो अब दिए हैं नहीं दिए हैं वो लोग जाने, है ना। अब वो किस कारण से मरी उसको कौन जानता है ना। तो क्या बताऊं मैं, लेकिन दहेज लेना बेकार है। आजकल लड़की पढ़ लिख गए हैं तो लड़की तो दे नहीं रहे, भले बिगड़ जा रहे, अपने सगा समाज में कहाँ दे रहे, है ना। तो दहेज का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, हमारे बच्चे तो इतने ये हो गए, न बेटी को दहेज दिए हैं, न मांगे हैं वो लोग, न बेटा को दिए लिए। हाँ, अभी बहू बैठी थी, बढ़िया है हमारी बहू बेटी दोनों मस्त है, बढ़िया। बेटी चेन्नई में रहती है, बेटा यहीं है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में। तो हम लोग तो दहेज न मांगे हैं न दो वो दिए हैं। ये साफ साफ गलत है, दहेज लेना भी और दहेज देना। हाँ, आजकल लड़की दे रहे हैं, वो सबसे अपना कलेजे का टुकड़ा, बिल्कुल वो सबसे बड़ी चीज है ना। तो दहेज का माँ देखो, जो बहू लाते हैं बढ़िया चलाते हैं घर को, वही पूरता
है ना। दहेज नहीं पूरता, जो हमारा बेटा कमाएगा वही पूरेगा हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील सिन्हा है और मैं टीचर हूँ। अभी गर्मियाँ की छुट्टी चल रही है तो अभी मैं छुट्टी पे हूँ, बच्चों को घुमाने लाया हूँ गार्डन में जी। अब रह गई बात दहेज की, तो दहेज तो आज से नहीं, पुराने समय से ही दहेज को बुराई माना गया है। लेकिन हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है कि वहाँ पे गिफ्ट के नाम से बोलो या बेटी को विदा करने के नाम में बोलो, एक सम्मान राशि के रूप में वो दिया जाता है। और वो जितना अधिक दिया जाता है वही शायद एक लड़की के लिए गलत होता है। तो मैं तो आप सभी से या समाज से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दहेज ले, न गिफ्ट के नाम में, न किसी प्रकार के पुरस्कार के रूप में बेटी को देने के नाम में। ये एक सामाजिक बुराई है और इससे हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। देखिए सर, अभी देखा जाता है माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी को विदा नहीं करते, वो अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते हैं। आपकी भी बेटी है? जी, मेरी भी बेटी है। क्या लगता है? नहीं, मैं तो अब खैर मेरा ये मानना है कि ये जो बुराई है, मैं जब अपनी बेटी की शादी करूँगा तो मैं इस बुराई से सबको और मैं खुद भी इससे बहुत दूरी बना कर रखूँगा, ना किसी गिफ्ट के रूप में। और मेरा मानना ये है कि दहेज देने की जगह आप अपनी बेटी को काबिल बनाइए, उस लायक तैयार करिए। और मैं अपने स्तर पे वो प्रयास करूँगा और मैं अपनी बेटी को दहेज के नाम पर किसी भी प्रकार की बुराई से दूर रखूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विवेकानंद भट्टाचार्य है। ये मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है और मेरी नातिन है ना। दहेज के बारे में मैं इसका घोर विरोधी हूँ। दहेज चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कोई भी इंसान, कोई भी आदमी इंसान बच्चे को बड़ा करके अगर किसी दूसरे के घर में दे रहे हैं बहू के हिसाब से, तो वो बहुत बड़ी दहेज है। उसके बाद कोई सोना दाना पैसा कोई दहेज से ले तो इंसानियत के विरुद्ध है। ये मैं घोर विरोधी हूँ। सर, आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी बेटा है, मेरी दो बेटी है। आप बेटियों की शादी हो गई है? दोनों बेटी की शादी हो गई है। आपने? बिल्कुल नहीं दिया हूँ। विरोध करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये एक तरह से अभी आप देखिए, आपके आगे भी एक जनरेशन आने वाली है, जनरेशन चल भी रही है। हाँ। अगर उनकी सोच बदलना है तो आप क्या बोलेंगे? उनकी सोच बदलना है तो यही बोलेंगे कि दहेज कोई अच्छी सोच नहीं है। पहले के ज़माने में हमारे पिता उनके पिता के दहेज लेते थे, नहीं लेते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दहेज जो है वो परिवार को जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। जो आत्मसम्मानी व्यक्ति है, हमारे हिसाब से उसको कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेल एस्टेब्लिश हैं और अच्छा कर रहे हैं, अगर नहीं भी हैं, अगर आप किसी की घर की लड़की को लेकर आ रहे हैं तो आपको उसको सम्मान देकर रखना चाहिए हमेशा ही, क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं। और दहेज कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश पवार है और मेरा बिजनेस है, ज़मीन का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का। और मैंने 1995 में खैरागढ़ में शादी किया था, गायत्री पद्धति से शादी किया था। 1 रुपया भी मैंने दहेज नहीं लिया था। और अभी अपने बेटे वैभव पवार की शादी मैंने 11 मार्च को की है, उसमें भी कुछ पैसा रुपया, कुछ संपत्ति कुछ नहीं लिया, बहू को बस लेके आए हैं हम लोग। तो दहेज प्रथा बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का लालच बढ़ते जाता है और उनकी डिमांड बढ़ते जाती है। ये बहुत ख़राब प्रथा है दहेज प्रथा, उसका तुरंत बंद होना चाहिए और लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। सर, ये भी देखा जाता है कि ससुराल और मायका पक्ष दोनों संपन्न हैं, फिर भी दहेज की मांग कर रहे हैं, बार बार दहेज को लेकर। तो वो मनुष्य का लालच है। वो मैं अपने बेटे के ऊपर इतना खर्चा किया हूँ, वो निकालूं, उसके दिमाग में ये रहता है, माइंडसेट गलत है। हाँ, तो वो सब सुधरना चाहिए। चाहे गरीब हो अमीर हो, दहेज किसी को नहीं लेना चाहिए, जो मेरी सोच है। मेरा नाम विजय दमनी है और मैं बिजनेसमैन था, लेकिन अब रिटायर्ड हूँ। तो बच्चे लोग काम करते हैं, मैं नहीं करता। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि आजकल खबरें आ रही है, ट्विशा शर्मा, दीपिका नागर
दहेज के लालच के कारण उनकी मौतें हो रही है या तो वो आत्महत्या कर ले रही है। सही लगता है आपको दहेज देना या दहेज लेना? दहेज देना या लेना तो कोई प्रथा है ही नहीं, एक्चुअली में कुरीति है। जैसे कई कुरीतियां हिंदुस्तान के अंदर में, तो उसमें दहेज एक बहुत बड़ी बला है। तो दहेज के चक्कर में लड़कियों का, बच्चियों का जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके पीछे में माँ बाप को जो कर्ज लेकर के बच्चों की शादी का काम निपटाना पड़ता है, वो बड़ा कठिन काम है। बच्ची तो शादी होकर के चली जाती है, साल 2 साल बाद खटपट होने के बाद वापस भी आ जाती है, वो फिर वापस लोड बन जाती है। लेकिन माँ बाप ने जो कर्जा लिया वो कैसे चुकाएगा? तो माँ बाप के लिए बहुत कर्जे की एक मार जो पड़ती है, उससे परिवार पूरा टूट जाता है। एक तरफ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे वो मार खा गया, दूसरी तरफ वहाँ नहीं जमा दहेज, उनको चाहिए था 10 लाख, मिला 5 लाख। वो रोज ताने मारते हैं लड़की को, लड़की परेशान होकर के बोलती है मुझे अपने घर जाना है माँ बाप के, और वो आ जाती है। तो उसके लिए दोहरी मार हो गई, एक तरफ कर्जा, दूसरी तरफ लड़की। वापस शादी करने के बाद लड़की घर पे आ गई, और बहुत ही दुर्भाग्य समझो कि यदि लड़की को एक आध बच्चा हो गया तो और परेशानी का विषय बन गया। तो ये बहुत ही मेरा कहना चाहिए कि अमानवीय घटना है ये, कि दहेज बिल्कुल लेना देना नहीं चाहिए, और मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने अपने 2 लड़कों की शादियाँ की, तो सामने वाले ने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, 1 रुपया चाहिए और नारियल चाहिए, इतना तो आपको देना पड़ेगा। 1 रुपया और नारियल से कम में मैं नहीं मानूंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं। देखिए सर, देखा ये भी गया है कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल में जी। और लड़कियां अगर अपने माँ बाप को बता रही है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, माँ बाप बोलते हैं, पुरानी सोच वाले जो भी अगर पुरानी सोच रखते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा झेल लो, कुछ टाइम का है, फिर पटरी पे आ जाएगी आपकी कहानी। क्या इसमें माँ बाप की गलती लगती है आपको? ये जो माँ बाप जो बच्चियों को सीख देते थे कि बेटा सह लो, एक समय आएगा वो तुम्हारे अनुरूप ढल जाएगा, परिवार तुम्हारे मुताबिक ढल जाएगा, और तुम्हारी ये जो परेशानियां ये धीरे धीरे घट जाएगी। ये कहानियां पुरानी है। अभी की पोजीशन ये है कि लड़की यदि अपने ससुराल से, वो तो किचन में काम करती रहती है और मोबाइल में अपनी मदर से बात करती रहती है, एक चीज़ की खबर रहती है ससुराल में आज के टाइम में, सुबह की सब्जी क्या बन रही है, खाना क्या बन रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट क्या बना, रात को खाना क्या बनेगा, उसकी सास अभी क्या कर रही है, उसका ससुर अभी क्या कर रहा है, सब चीज़ की जानकारी लड़की अपने माँ बाप को देती है। यदि कोई थोड़ी खटर पटर जैसी स्थिति, अब मैं माँ बाप के ऊपर आ रहा हूँ, दहेज की प्रथा तो गलत है जो है ही, वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के माँ बाप भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। जो यदि लड़की गलत कंप्लेंट करती है अपने सास ससुर की, तो इसकी एथेंटिसिटी क्या है? लड़की मान लो ये कह दे कि मेरा ससुर मुझको गलत नजर से देखता है, क्या प्रूफ है आपके पास? नहीं। लेकिन लड़की ने कह दिया तो बाप ये समझता है कि नहीं, मेरी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, और वो बोलता है ठीक है बेटा ऐसी कोई स्थिति क्या, तो छोड़ दे, आजा मैं देख लूंगा, मैं इन लोगों को कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दूँ। तो यहाँ माँ बाप भी गलत है, उनको दोनों पक्षों की बात सुन करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। मेरी बच्ची भी तो गलत हो सकती है, जो 65-70 साल का व्यक्ति है वो, उसकी गलत होने की संभावना बहुत कम है। 25 साल, 28 साल, 27 साल की लड़की जो, उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है। वो आज की हवा में पैदा हुई है, वो पुरानी ताजी हवा में पैदा हुआ व्यक्ति है, वो गलत नहीं हो सकता। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आज की लड़कियों की भी बहुत बड़ी गलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दहेज तो बहुत गलत बात है, देना भी और लेना भी, लेकिन मैं बोलूँगी कि पहले तो कानून में जो प्रथा है कि तलाक प्रथा, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि तलाक लेने के कारण बहुत से पुरुष अदर अफेयर करते हैं। लड़कियां भी आजकल की ऐसा करने लगी हैं, वो सब गलत होता है। कानून ही ऐसा बना दिया जाए कि एक बार शादी होगी, सोच समझ के करिए, उसके बाद आपको उसी के साथ ही रहना है, चाहे सुख हो दुख हो जो भी हो। माँ बाप का भी सपोर्ट होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए, और पेरेंट्स का, लड़की वालों के यहाँ से सब, अगर ये सपोर्ट सबका हो तो केवल एक बार ही शादी करेगा बच्चा या बच्ची, और वो आजीवन उसे खुश रखेगा और अच्छा रहेगा। अभी क्या है कि तलाक दे के दूसरी लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, पहले की भी बर्बाद, बच्चे हो गए तो वो बर्बाद, माँ बाप झेल रहे हैं उसे, माँ बाप के यहाँ चले जाती, बच्ची कहाँ जाएगी, दुनिया में कौन है उसका, आखिर माँ बाप भी बेचारे करते हैं, संभालते हैं, पर कितना। इसलिए कानून में ही ऐसी प्रथा रखी जाए कि शादी एक बार होगी, चाहे आप देर से करे ना करे वो आपकी मर्जी, बट एक बार ही होगी, कोई तलाक नहीं, कोई डबल शादी नहीं, कुछ नहीं। इससे लड़की भी सुरक्षित रहेगी, लड़का भी समझेगा कि भाई अब इसी से निभानी है, लड़की भी समझेगी कि इसी से निभानी। पेरेंट्स भी फिर ध्यान नहीं देंगे, माँ बाप, लड़कों के भी लड़की के भी, अब हो गई शादी सो हो गई। अभी इस टाइप की समस्या आ रही है कि लड़कियां की ज़िंदगी बर्बाद होती, लड़कों की नहीं होती है, लड़कियों की ही होती है।
क्योंकि बच्चा आ जाता है, बच्चा भी लड़की ही संभालती है, उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। लेकिन इसलिए कानून में ही ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे शायद समाधान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। दहेज जो एक समाज में कलंक की तरह लगा हुआ है, न जाने कितने माँ बाप की बेटियों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अगर आप इस चीज से प्रताड़ित है या आपके आजू बाजू कोई इस चीज से प्रताड़ित है तो आप क्या कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानूनी प्रक्रिया किस तरह से वे अपना सकते हैं और अपने आसपास या अपनी फैमिली में होने वाले इस प्रताड़ित कार्य को किस तरह से रोक सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम जी। सर, ये जो ट्विशा शर्मा है, दीपिका नागर है, ये जो केस अभी सुर्खियों में आए हैं दहेज को लेके, कितना सही मानते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आपने सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मामले को आपने उठाया है। निश्चित ही दहेज भारत जैसे सभ्य और संस्कारी देश में एक अभिशाप की तरह है। कहीं ना कहीं ये आर्थिक लेन देन का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार का मामला है। एक बेटी जिसे परिवार के लोग बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसको विदा करते हैं, लेकिन बाद में उसके साथ दहेज की मांग और हिंसा दे करके उसके साथ जो अन्याय किया जाता है, ना सिर्फ उसके मान सम्मान बल्कि उनके समानता के और उनके मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। और कितनी बेटियां दहेज की बलि चढ़ गई, कितने परिवार विघटित हो गए। और ये कोई विवाह कोई सौदा नहीं है, बेटियां कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान का विषय है। भारत सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए। भारत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में भारत सरकार ने एक कानून लाया था, जिसमें धारा 3 में दहेज लेन देन करना एक अपराध है और धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है। इसी तरीके से आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो पुराने एक्ट थे उसके 498A में भी दहेज की मांग करना अपराध की श्रेणी में था, जिसमें 5 साल तक का सजा का प्रावधान था। वर्तमान में अभी धारा 80 भारतीय न्याय संहिता जो दहेज मृत्यु के लिए है, जो पहले 304 में आईपीसी में था। इसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना का जो है, दहेज के लिए मांग को अगर कोई करता है तो वर्तमान में धारा 85 भारतीय न्याय संहिता में अपराध की प्रावधान किया गया। 2005 में घरेलू हिंसा लाया गया। तो कहीं ना कहीं कानून बहुत बने हैं महिलाओं के अधिकार के लिए, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों को मिलकर के जागरूकता लानी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे बहुत सारे प्रकरण ट्विशा शर्मा जैसे, या आपने और मैडम का नाम बताया, ये घटते रहेंगे। तो समाज में एक जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल सर, आपने बात एक बहुत अच्छी कही है कि ये सिर्फ कानून के बदलाव में नहीं है, ये हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं ये जो केसेस है ये रुकने शुरू होंगे। लेकिन सर, इसमें देखा भी गया है कि आज का जमाना एजुकेशनल के इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, लड़कियां आसमान छू रही है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, लड़का भी पीछे नहीं है, लड़का भी बराबरी कर रहा है, लड़कियां उनसे आगे निकल रही है, एजुकेशन में कोई किसी से पीछे नहीं। लेकिन ये सारे कानून उनको पता होने के बावजूद भी ना उनके परिवार वाले इस चीज में पीछे हट रहे हैं, ना लड़का इस चीज में पीछे हट रहा है, लेकिन उनको कानून का कोई डर नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक मानसिकता हम कह सकते हैं, या ये कुप्रथाएं हैं, कुरीति कह सकते हैं। हमारे समाज के अंदर एक कलंक है जो वर्षों से चला आ रहा है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मामले सामने आते हैं जो देखने को मिलता है, जो बहुत ही दुख का विषय है। तो उस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो बेटियों को जो लोग बोझ समझते हैं या एक उपयोग या उपभोग की वस्तु समझते हैं, उसको उस मानसिकता को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बेटियां हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए मान और सम्मान का विषय है। बेटी है तो कल है वाला कहावत भी है। तो कहीं ना कहीं विवाह हमारे लिए, हमारे धर्म में, धर्म शास्त्रों में एक संस्कार है, एक पवित्र संस्कार है। इसको सौदे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और सरकार को समय समय पर इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि मैं एक वकील होने के नाते इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि दहेज कानून का बहुत दुरुपयोग भी किया जाता है। समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर दहेज कानून को कड़े बनाने का काम किया तो उसको लेकर के टिप्पणियां भी की है। दहेज को एक गलत तरीके से भी जो है, कहीं दहेज कानून को गलत तरीके से भी कई लोगों के द्वारा इसको उपयोग किया गया। तो एक कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है।
और हालांकि अभी हालात जो हमने देखा है, अभी हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, एआई का ज़माना है। ऐसे समय में अगर ट्यूसा शर्मा जैसे घटनाएं अगर सामने अगर आता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही दुख का विषय है। ट्यूसा शर्मा के जो प्रकरण है उससे पूरे देश को झकझोर दिया है। तो इसके लिए सरकार को अभी भी कड़े कदम उठाने चाहिए और सरकार और समाज दोनों को मिल करके जो सामाजिक संगठनें जो बनी है, मानव अधिकार जो संगठन बने, जो महिला संगठनें बने हैं, इन सबको सामने आकर के एक जन जागरूकता चलाने की आवश्यकता है। सर, आखिर में आप देश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि आगे ये सारी घटनाएं दोहराई ना जा सके? देखिए, अब तो जैन जी का ज़माना है और युवाओं से हम ये अपील करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का विरोध होना चाहिए और जब कभी भी कोई रिश्ता तय होता है उस समय ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। बहुत सारी बातें जब हम सगाई करते हैं या बहुत सारे फलदान के कार्यक्रम होते हैं उस समय सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से करनी चाहिए कि इसके मन में क्या चल रही, क्या बातें चल रही, उनको कानून की जानकारी देना चाहिए। तब जा कर के आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जो माता पिता किसी अपनी बेटी को किसी के साथ अगर विवाह कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उनके कानून की जानकारी भी देनी चाहिए, तब जाके कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं समाज के अंदर मैं फिर वही कहूंगा कि एक जन जागरूकता की आवश्यकता है। दहेज जो समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसको हर किसी ने अपना रखा है, एक ऐसी मानसिकता जो आज के जमाने में मिटाने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी दहेज का धब्बा हमारे 21वीं सदी में लगा हुआ है। न जाने कितने माँ बाप है जो अपनी बेटियों को बिहाते हैं खुशियां देने के लिए, और वही खुशियां बाद में मातम में बदल जाती है। न जाने उनकी बेटियों के साथ क्यों होता है ऐसा कि उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाती है। कब तक ये सारी चीजें दोहराई जाएगी? कब तक हर माँ बाप की बेटियों को मारा जाएगा? कब तक हर बेटी आत्महत्या करने पर उतारू होगी? फिलहाल मैं आपके साथ मर्सी अब आपसे विदा लेती हूं। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।